मुख्यमंत्री का कालकवेट निकल गया तो 45 मिनट आम आदमी को वेट करना पड़ता है। क्या आम आदमी ने जयपुर में वोट बीजेपी को इसलिए दिया कि वो 45 मिनट ट्रैफिक के अंदर वेट करे? किसके लिए वेट करे? परकोटे का विद्रूपण हो रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा, ध्वस्त की जा रही है इमारतें, नई बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। इन्होंने जो फॉर्म दिया है उसमें कहीं भी ओबीसी का अलग से कॉलम नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो इनका इंटेंट है ना, उसमें इनका रिलक्टेंस आ चुकी है। पालकुंड जी महाराज जी जबकि नगर निगम में कभी एमएलए बैठते नहीं है, वो कमिश्नरों के बाद 2-2 घंटे आगे बैठ जाते हैं जैसे कोई चपरासी है। दिल्ली से कोई बात आती है, मोदी जी कुछ कहते हैं, जब भी भजन लाल जी करते हैं। हमारी कांग्रेस नहीं, उनके कार्यकर्ता भी दुखी है, बीजेपी के कार्यकर्ता और भी वो भी दुखी है, उनके भी काम नहीं हो रहे। भाजपा की सरकार ने और यहाँ के नगर निगम ने भ्रष्टाचार से पीड़ित कर रखा है जयपुर की जनता को, जयपुर की आवाम को। नगर निगम एक तरह से नरक निगम बन चुका है। आने वाले टाइम में आप देख लेना, ये जो आप जनसैलाब देख रहे हो ना चारों तरफ, ये सिर्फ कांग्रेस की जीत का जनसैलाब है। अगर वो सामने लेके आएंगे तो उनसे उनका पर्दाफाश होगा। नमस्कार, भारत रफ्तार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशी। तो इस वक्त हम जयपुर की बड़ी चौपड़ पर मौजूद है, जहां पर कांग्रेस एक रैली निकाल रही है जो कि है जयपुर बचाओ रैली। तो इसी को लेकर हम कई नेता भी यहां पर मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इसके पीछे की मंशा क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। नगर निगम को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी आप लोगों ने निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार है। 1.5 साल से कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। जब से कांग्रेस सरकार गई है कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी मुद्दा जो हम सब सड़क पे आज लड़ रहे हैं वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री देने के बावजूद जयपुर में आज आप निकल नहीं सकते हो। यदि मुख्यमंत्री का कालकवेट निकल गया तो 45 मिनट आम आदमी को वेट करना पड़ता है। क्या आम आदमी ने जयपुर में वोट बीजेपी को इसलिए दिया कि वो 45 मिनट ट्रैफिक के अंदर वेट करे? किसके लिए वेट करे? मैम, आप लोग जयपुर बचाओ रैली निकाल रहे, तो आप किससे बचाना चाहते हैं जयपुर को? अतिक्रमण से, भ्रष्टाचार से, अफसरशाही से, भाजपा सरकार की अकर्मण्यता से। ये जो परकोटा है ना, ये विश्व प्रसिद्ध पिंक सिटी कहलाता है और ये हेरिटेज विरासत है, ये बहुत बड़ी। ये जो चौपड़े हैं ये ऑक्सफोर्ड सर्कस के नाम से जाती है, उसके साथ तुलना की जाती है। परकोटे का विद्रूपण हो रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा, ध्वस्त की जा रही है इमारतें, नई बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। और ये जो पिंक सिटी का जो पिंक कलर है ना, ये पिंक कलर ही PWD का जो हेड ऑफिस है वहाँ पर इसका प्रोपोर्शन है, उस हिसाब से कलर नहीं किया जा रहा, अपने हिसाब से कलर किया जा रहा है। तो विरासत का संरक्षण हो, अतिक्रमण से मुक्त हो, ट्रैफिक कंजेशन से ये मुक्त हो, पशुओं के आवाजाही से ये मुक्त हो, इन सब चीज़ों मांगों को लेकर। और नगर निगम चुनाव आसन है परकोटे में, हम चाहते हैं कि इसका इस तरह से संरक्षण हो कि यूनेस्को जो इसको तमगा मिला हुआ है ना, उसके साइट्स को लेकर के उस पर भी तलवार लटकी हुई है। तो इन सब के संरक्षण के लिए जयपुर की जनता को अतिक्रमण से और भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए यात्रा निकाली जाए। मेरा एक और सवाल है, अभी कांग्रेस आरोप लगा रही थी बीजेपी पे कि वो ओबीसी की जो रिपोर्ट आई है नहीं, उसको सार्वजनिक करने से डर रही है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात तो सही है क्योंकि जो इनपुट्स आ रहे हैं उसमें माना जा रहा है कि जितनी जनसंख्या उसके हिसाब से इन लोगों ने सेंसस नहीं भी किया है। और अभी जो केंद्रीय स्तर पर सेंसस हो रहा है ना, उसमें भी इन्होंने जो फॉर्म दिया है उसमें कहीं भी ओबीसी का अलग से कॉलम नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो इनका इंटेंट है ना, उसमें इनका रिलक्टेंस आ चुकी है। ये नहीं चाहते कि वास्तविक आंकड़े सामने आए। आपने देखा रिजर्वेशन की जो लॉटरियाँ निकल रही हैं उसमें भी इनकी संख्या कम आ रही है। तो ये अगर पारदर्शिता के साथ सामने आ जाए कि साहब जनसंख्या इतनी इसलिए ऐसा रिजर्वेशन करें तो बात अलग है, लेकिन अगर आप डेटा नहीं देंगे तो आपकी मंशा पर संचरण निश्चित रूप से होगा। इसके अलावा आज काफ़ी भीड़ आई है यहाँ पर, जैसे कि देख सकते हैं। तो और आज तीज का त्यौहार भी है, तो आज ही के दिन रैली क्यों निकाली गई? आज नहीं है, तीज कल थी। और आपको मालूम है कि अब लॉटरीज वगैरह सब निकल गई है, उसके बाद किसी भी समय आचार संहिता लग सकती है। हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमारा इंटेंशन यही होता है कि हम जनता के मुद्दों को उठाएं, प्रासंगिक समय उठाएं, उस समय हम उसको उठा रहे हैं। और ये रैली जो है ना, इसमें कोई खाली कांग्रेस जन नहीं, स्वस्फूर्त पर जनता इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, क्योंकि जनता भी बहुत त्रस्त है। इस विरासत के साथ भरपूर तरीके से खिलवाड़ हुआ है, तो उसका संरक्षण हो, जयपुर की जनता को उसके मूलभूत अधिकार मिल सके, इसके लिए संघर्ष है। आपने कहा कि कांग्रेस की अभी बीजेपी की सरकार में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। एक तो सफाई जयपुर शहर की इतनी चरमरा रही है, एक खड्डे बड्डे खोद कूद के जो एमएलए हैं इनके, वो खाली बड़े बड़े जो एमएलए हैं वो नगर निगम में आके बैठ जाते हैं। पालकुंड जी महाराज जी जबकि नगर निगम में कभी एमएलए बैठते नहीं है, वो कमिश्नरों के बाद 2-2 घंटे आगे बैठ जाते हैं जैसे कोई चपरासी है। तो
ऐसे एमएलए जीते हैं। हमारे अमीन कागजी है जो बच्चे राजी है, पूरी किशनपोल के बच्चे राजी है, गली गली में पैदल घूम के वाल्मीकि समाज में ज़्यादा ध्यान देते हैं। और हम वाल्मीकि समाज भी पूरे जयपुर शहर की कांग्रेस के साथ है, पूरी तय दिल से वाल्मीकि समाज जयपुर शहर का। पर बीजेपी सरकार तो ऐसे कह रही है कि यहाँ पर है ना 2.5 सालों में कई वो आई है, कुछ नहीं करा 2.5 साल में, 2.5 काम भी नहीं करा। 2.5 साल की बात तो दूर की है, कुछ 2.5 काम भी नहीं करा, क्योंकि वो तो पर्ची से खुले हुए हैं। वो तो आज वहाँ से दिल्ली से कोई बात आती है, मोदी जी कुछ कहते हैं, जब भी भजन लाल जी करते हैं, नहीं तो कभी मन से तो कोई ऐसी जनता का कोई ऐसा दिल से काम नहीं करा। और ना ही जनता उनसे खुश है, क्योंकि हम ही नहीं, हमारी कांग्रेस नहीं, उनके कार्यकर्ता भी दुखी है, बीजेपी के कार्यकर्ता और भी वो भी दुखी है, उनके भी काम नहीं हो रहे। इसलिए ये सरकार जाना जरूरी है, नहीं तो राजस्थान बहुत परेशानी में डल गया और उससे ज़्यादा और डल जाएगा, क्योंकि मोदी जी का जो था ना रोल वो अब खत्म हो चुका। उसकी झूठी भाषा से लोग दुखी हो चुके और उसकी जो भाषा थी वो चल चुकी, अब आगे नहीं बढ़ेगी। वो ऊपर चलते थे, अब नीचे आ गए वो। ये जो आप जयपुर बचाओ रैली निकाल रहे हैं, इसके पीछे की रीज़न क्या है? जैसे देखिए, इसके पीछे की रीज़न ये है कि जिस तरह से भाजपा की सरकार ने और यहाँ के नगर निगम ने भ्रष्टाचार से पीड़ित कर रखा है जयपुर की जनता को, जयपुर की आवाम को, तो ये एक विरोध मार्च है, ये बताने के लिए कि जनता अब सड़कों पे आ चुकी है और अब जनता ने अपने हाथ में ले लिया कि हमें सबको मिलकर जयपुर को बचाना है, क्योंकि ये सरकार नाकाम हो चुकी है, ये नगर निगम नाकाम हो चुका है। और आज यहाँ हज़ारों की संख्या में लोग मौजूद हैं और ये संदेश दे रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने और आम जन ने ये मोर्चा संभाला है कि अब जयपुर की जनता को, जयपुर की जनता की सुविधाओं को, जयपुर की जनता के मन को जनता खुद बचाएगी। आज कांग्रेस ने जयपुर बचाओ रैली निकाली है, आप लोग भी यहाँ मौजूद है, तो आप लोग क्या चाहते हैं, मतलब क्या रीज़न है इसका? रीज़न ये है कि कई समय से जो भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना हुआ है, मेयर है, उस मेयर ने यहाँ पे जो तानाशाही की है, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उनके पार्षदों पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उनको आज हम उजागर करने के लिए हमारा कांग्रेस का जो मेयर बनने जा रहा है, ये आप देख रहे हो, ये जनता जो आज आई है जयपुर के अंदर, ये इसका संकेत है कि जयपुर शहर के अंदर कांग्रेस का मेयर बनने जा रहा है। कांग्रेस के पार्षद 100 से प्लस ज़्यादा पार्षद जीत के आएंगे और जयपुर जो प्लान की ओर जा रहा है उसको हम कैसे रोके, इसके व्याप में ये आज जो पैदल मार्च का जो प्रोग्राम किया गया है, इस व्याप में किया गया है। अभी कुछ ही टाइम पहले, 1-2 दिन पहले, जो नगर निगम का जो घेराव था, उसके नगर निगम के अंदर जो भ्रष्टाचार, जो सफाई कर्मचारी जो पैसे ले रहे हैं, सफाई के नाम पे पैसे ले रहे हैं, जो अपने जो गाड़ी जो सफाई की आती है घर घर, उनके ऊपर एक शुल्क निर्धारित कर रहे हैं, जो बिजली के अंदर जो 10,000 रुपये का जो वो जुर्माना लगा रहे हैं, मतलब मीटर के ऊपर, मीटर का जो होता है उसके ऊपर, उसके ब्याह के अंदर हमने उस दिन भी जोर शोर से नगर निगम घेराव किया था, हम पर पानी की बौछार की गई थी, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता ना तो डरने वाला है, ना तो पानी की बौछार। जो दिल्ली जंतर मंतर पर AK-47 का यूज किया गया युवाओं पर, वो भी एक सरकार के निर्देश वो आतंकवादी हो चुका। आज देखो नगर निगम की ये स्थिति, आप वार्डों में जाके देखो, इतनी बुरी स्थिति है कि नगर निगम एक तरह से नरक निगम बन चुका है। आज जयपुर की गली गली में जाके देखो, ना तो रोडों की व्यवस्था था अभी, न सीवरेज की व्यवस्था है, न ड्रेनेज की व्यवस्था है, न रोड लाइट की व्यवस्था है। आम जनता परेशान हो रही है। वहाँ बैठे बैठे मोदी जी और ये आपके भजन लाल जी तो मस्त है, यहाँ आम जनता तरसते है। मैडम, पर बीजेपी तो कह रही है कि यहाँ पर हमने 2.5 साल में तो काफ़ी वो करी है, तरक्की करी है। क्या तरक्की कर दिया? आप एक उपलब्धि गिना दो, आप बीजेपी एक उपलब्धि बना दो, गिना दो हमारे को। भ्रष्टाचार में तरक्की करी है, बहुत तरक्की की है। भ्रष्टाचार में तरक्की। एक पार्षद महंगी महंगी 70-70 लाख रुपए गाड़ी लेके घूम रहा है, ये तरक्की है ना? इससे ज़्यादा क्या तरक्की मानते हो? रोडों के अंदर कमीशन खा रहे हैं, बिजली विभाग से मीटरों में कनेक्शन आ रहे हैं। ये जो सांगनेर विधानसभा से हूँ मैं, सांगनेर विधानसभा के अंदर यह स्थिति, आज की सांगनेर की जो बीजेपी के नेता हैं वो आज इस कदर लोगों के साथ बेदखल कर रहे हैं। आप 87 कॉलोनियों का मुद्दा ले लो, आज आप हैं, आम जनता परेशान हो रही है। जब उनके वोट लेने की बारी आती है तो 87 कॉलोनी वाले उनके वोट देते हैं, जब उनकी सरकार बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, तब तो उनको याद नहीं आती 87 कॉलोनियाँ, और आज उनको 87 कॉलोनियों को कर रहे हैं। 665 दिन से वार्ड नंबर 1 में, जब जयपुर नगर निगम वार्ड नंबर 1 है, उसमें निंदड़ आवासियों के आवासीय योजना के खिलाफ में जयपुर वार्ड नंबर 1 में धरना चल रहा है 665 दिन से। उसको बीजेपी सरकार का क्या एक भी नुमाइंदा नहीं है कि वहाँ से उनसे वार्ता करने के लिए? वो 3-4 बार जो अपने जेडे अधिकारी से मिल चुके, जेडे का घेराव कर चुके, उनके ऊपर लाठियां बरसाते हैं, उनको धरने से आगे नहीं आने देते बात करने के लिए। तो ये भ्रष्टाचारी तो है, ये उनको साथ अन्याय तो हो रहा है। मैम 665 दिन अपन बैठ रहे हैं। मैडम, आज
जयपुर नगर निगम में कांग्रेस का बोर्ड बनने जा रहा है और बहुमत से बनने जा रहा है, आपको बता दें। और आने वाले टाइम में आप देख लेना, ये जो आप जनसैलाब देख रहे हो ना चारों तरफ, ये सिर्फ कांग्रेस की जीत का जनसैलाब है। जो आज ये जयपुर की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ा है, वो क्यों उमड़ा है? नगर निगम का भ्रष्टाचार, टूटी हुई सड़कें, सड़कों में भरा हुआ पानी, गड्ढे, इनको लेकर के आज ये जयपुर का जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो सड़कों पे उतरा है। इस भ्रष्टाचारी के पर्ची सरकार के खिलाफ रोड पे उतरा है। इसका मतलब सीधा सीधा आप देखिए कि जो ये जन सैलाब है, आप मान के चलिए कि जयपुर के अंदर कांग्रेस का बोर्ड बनने जा रहा है। इसके अलावा मैं एक सवाल ये भी पूछना चाहूँगी, अभी भाजपा ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट जारी करी थी आरक्षण वाली, तो उस बार है ना कांग्रेस आरोप लगा रही है कि वो है ना मतलब क्या कहते हैं सामने नहीं लाना चाहती है क्योंकि वो उनको डर है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल उनको डर है कि जो उनका क्राइटेरिया है ओबीसी का वो उनको प्रॉपर मिला नहीं है, और वो सामने ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट है उसको नहीं लाना चाहते हैं। क्यों? अगर वो सामने लेके आएंगे तो उनसे उनका पर्दाफाश होगा, उन्होंने क्या इसके अंदर त्रुटियां रखी है, क्या ऊपर नीचे किया है, इसलिए वो नहीं लाना चाहते हैं। जिस प्रकार से आप कह रहे हो कि ओबीसी की रिपोर्ट पे जो कांग्रेस वाले हैं वो उंगली उठा रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से खुशी जी कि आपके घर पे कोई सर्वे के लिए आया क्या? ओबीसी सर्वे के लिए कोई आदमी आया क्या? सिर्फ ये आंकड़ों में दर्शाया गया है, बाकी धरातल पे अपन ये चाहें कि धरातल पे आकर आप सर्वे कराएं, ये बिल्कुल झूठ है, 100% झूठ है। मैं तो आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि कोई ओबीसी सर्वे के लिए किसी भी घर पे आप सर्वे करना, कोई आदमी सर्वे के लिए आया क्या? तो ओबीसी रिपोर्ट फैक्ट कैसे हो सकती है? और आप जो हजारों की तादाद में पब्लिक देख रहे हो, ये आपको साफ साफ दर्शा रही है कि हमारा कांग्रेस का बोर्ड बनने जा रहा है और बीजेपी का सुपड़ा साफ है। ये कान खोल के सुन ले, हजारों की तादाद में जो जनसंख्या है ना, ये कोई हमारे कांग्रेस के कोई पैसे देकर लाए हुए नहीं है, ये प्रताड़ित है, ये बीजेपी से प्रताड़ित वो लोग हैं जो आज हमारे साथ इस लड़ाई में खड़े हैं और फिर से कांग्रेस का बोर्ड बनने जा रहा है और आप चाहे दिखा सकते हो।